गिनती की किताब उसका 32 अध्याय निकालेंगे, 1 आयत से और 5 आयत तक हम ब्रदर के साथ पढ़ेंगे। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग देश है, तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग है और तेरे दासों के पास पशु हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार न ले चल। प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आज की संगति में आपने हमें दिया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम हर एक से बात करें, हम हर एक अपनी दौड़ को, अपनी तैयारी को, प्रभु आपके साथ के उस रिश्ते को, संबंध को, प्रेम को हम पहचानने पाएं और भी प्रेम के साथ, विश्वास के साथ प्रभु तेरे साथ सप्ताह भर चलने के लिए हमारी सहायता करना। आज का वचन हमारी तैयारी के लिए हो जाए। पवित्र आत्मा आप अध्यापक हैं, आप ही हमें सिखाएं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते आ रहे हैं सिनाई पर एक बड़ी सेना परमेश्वर ने तैयार कर दिया था ताकि उस दूध और मधु के देश को क्या कर ले, अपने अधिकार में ले ले। और परमेश्वर जल्दी ही उनको इधर ले आया था, कनान की सीमा पर ले आया था। लेकिन उनके अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, क्योंकि इंसान के अंदर जब तक पाप है, जब तक इंसान का पाप से छुटकारा नहीं होता, तब तक इसकी सोच में क्या नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये परमेश्वर को प्यार करने वाला नहीं बनेगा। तो इस करके परमेश्वर ने हमारे अंदर गहरा काम किया इजराइल से। हमारे लिए उत्तम बलिदान है, हमारे साथ उत्तम वाचा है, हमारे साथ उत्तम प्रतिज्ञाएं की गई है मेरे प्यारे भाई बहन। तो उनके लिए तो क्या था, धरती की मिरास थी, कनान देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती थी। परंतु वो पीढ़ी क्या हो गई, नाश हो गई। बुड़बुड़ाते रहे, 38 साल लग गए। उनको दुख तकलीफ और समस्याएं दिखती रही। उनको कभी भी उन्होंने निशाने की ओर नहीं देखा, कभी भी परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देखा। अगर पीछे मुड़कर देखने का कोई विषय था तो वो परमेश्वर की भलाइयों को देखते, परमेश्वर के प्रेम को देखते। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी तो क्या देखा कि हम तो मिस्र में क्या खाते थे, खीरे खाते थे, खरबूजे खाते थे। देखो पीछे मुड़कर देख रहे, तो वो सब क्या हो गई। मतलब उन्होंने लाल समुद्र तो पार किया था लेकिन यरदन पार नहीं कर पाए हो। लेकिन परमेश्वर ने वाचा बांधी है अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से। और परमेश्वर की योजना है इस देश में एक यरूशलेम है, एक बैतलहम है। उन बातों को देखते हुए इनको तैयार कर कर इधर लेकर आ रहा था, क्योंकि इधर से एक उद्धारकर्ता ने आना है, सारे जगत ने उनके द्वारा उद्धार पाना है। परमेश्वर ऊंचे मतलब से इनको चुना था और उसके लिए इनको तैयार करते हुए इनको लेकर आ रहा था। मैं तुम्हें जीत कर दूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे हूं, जैसे मैंने तुम्हें छुड़ाया पीछे उस लोहे के बट्टे से, आगे भी मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। लेकिन इंसान क्या नहीं कर पाया, भरोसा नहीं कर पाया। आपको मालूम, इंसान पाप में पैदा होने के कारण इंसान का झुकाव किधर है, पाप की तरफ है। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत इंसान की मानसिकता है। विश्वास और भरोसा परमेश्वर पर आता नहीं इंसान को। तो इस करके मैं और आप भी मेरे प्यारे भाई बहनों अपने उद्धार के काम को, अपने सफर को, मरुभूमि का सफर, अभी हम गा रहे थे, दुख आजमाइशा ए है बिया बांधी राह कौन सी है, यीशु ने रास्ता कौन सा दिया, 2 मार्ग है। यीशु ने कहा एक चौड़ा मार्ग है परंतु किधर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। परंतु एक सकरा मार्ग है, एक तंग मार्ग है, वो किधर जाता है, जीवन को जाता है। और उस मार्ग पर चरवाहा है, साथ में आगे आगे सहायक पवित्र आत्मा है, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर चरवाहे के साथ प्रेम नहीं होगा, अगर परमेश्वर की भलाइयों के प्रति धन्यवादित नहीं है, अगर निशाने की तरफ देखकर हम चल नहीं रहे हैं, तो हम भी फिर किसकी समान करेंगे, इजरायलियों के समान हम भी करेंगे। उनकी परमेश्वर से शिकायतें थी, उनका बुड़बुड़ाना कभी खत्म नहीं हुआ। वो पीढ़ी 38 साल में भी तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी अविश्वासी बुड़बुड़ाने वाला किधर नहीं जाएगा। अगर कनान देश में नहीं जा पाया, स्वर्ग तो परमेश्वर के प्रेमियों के लिए उसने विशेष जगह तैयार कर रखी है, जहां मौत नहीं होगी, जहां पाप नहीं होगा,
जहाँ शैतान नहीं होगा, जहाँ आंसू नहीं होंगे, उधर की सड़कें भी कैसी होंगी? शुद्ध सोने की हैं भाई। धरती का कोई मिरास परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के लिए नहीं रखा। धरती पर दुल्हन परदेसी और यात्री है। जैसे ये कनान में पहुंचने से पहले परदेसी और यात्री थे, परदेसी और यात्री थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको इधर क्या नहीं दिया, रास्ते में कोई बड़ा प्रोग्राम, ताकि उनका ध्यान इधर ही ना बह जाए, बल्कि उनका ध्यान किधर रहे? आगे रहे। परदेसी के समान चलें, यात्री के समान चले, अपनी दौड़ पूरा करें, अपने सफर को पूरा करें। मैं आगे आगे हूं, कहाँ डेरा डालना है, मेरे पीछे पीछे चलो। तो उन्होंने विश्वास से चलना। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी पवित्र आत्मा सहायक दिया है, और हम भी इस धरती पर परदेसी यात्री हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भी थोड़े समय के लिए धरती पर हैं, सदा के लिए नहीं है। हम अपने घर जाने वाले हैं। अगर आपने यीशु से रिश्ता जोड़ा है तो संसार आपका नहीं। प्रभु संसार से आपको प्रेम करने नहीं देगा। प्रभु संसार का होकर आपको जीने नहीं देगा। अगर संसार का होकर जीना चाहेंगे, संसार को ही छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो फिर हम भी उन इजरायलियों के समान बन जाएंगे जो पूरी 6 लाख से ज्यादा की सेना क्या होगी? मरुभूमि में खत्म होगी। परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर है। अगली पीढ़ी को तैयार किया, 6 लाख से ज्यादा पीढ़ी तैयार होगी, और उनको परमेश्वर अब आगे लेकर जा रहा है। तो 32 अध्याय में जब हम आते हैं, उधर सिहोन और ओग जैसे ताकतवर राजाओं को परमेश्वर ने जीत कर इनके हाथ में दिया। उस कनान के आसपास की जो यर्दन के इस पार की जमीन थी, और उधर जो घटना हो रही है उस पर आज हम थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। तो आपको मालूम है 32 अध्याय जब हम देखते हैं, रूबेन कौन था? इजराइल का जेठा पुत्र था। याकूब के 12 पुत्र हैं, 12 पुत्रों में रूबेन क्या था? बड़ा था, जेठा था। ये क्या कर रहा है? रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद के देशों को देखकर विचार किया कि यह पशुओं के योग्य देश है। इधर की जो जमीन थी ना, बहुत उपजाऊ जमीन थी। वो जैसे लूत के पास भी बहुत सारे पशु थे, और अब्राहम ने उसको भी जब चुनने का मौका दिया, अच्छी तराई देखकर, देखो पशु होना, धन दौलत होना गुनाह नहीं है। परमेश्वर को धन दौलत से नफरत नहीं है। हमारे पास नौकरी हो, हमारे पास पैसा हो, मतलब अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है ये चीजें हमें क्या कर सकती हैं? परमेश्वर से, परमेश्वर की उत्तम आशीषों से वंचित कर सकती। इसलिए प्रभु ने कहा, धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ वचन को क्या करता है? दबाता है, और वो क्या नहीं करता, फिर फल नहीं लाता। तो इधर रूबेनियों के पास जानवर हैं, पशु हैं, और वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हमारे पशुओं के योग्य जमीन है। इधर अच्छी तराई है, घास भी है। ये जगह उनको क्या आ गई? पसंद आ गई। और मूसा को कह रहे हैं भाई ये जमीन हमें दे दो, और हमें आगे यर्दन के पार लेकर ना जाओ। आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है? यर्दन के पार परमेश्वर का वास होगा। आपने समझ में, परमेश्वर ने इस देश को चुना है जहाँ परमेश्वर इनके बीच में वास करेगा, जहाँ से मसीहा आना है, जो प्रतिज्ञात देश है। मतलब इनका लक्ष्य इनको क्या नहीं है मालूम? नहीं। 38 साल मरुभूमि में निकल आने के बावजूद भी परमेश्वर ने इनको एक सेना के तौर पर तैयार कर दिया। उसके बावजूद भी इनकी सोच अभी तक क्या नहीं हुई? विकसित नहीं हुई। मतलब इनका जो लक्ष्य था कि हमारे द्वारा दुनिया ने आशीष पानी है, हम एक चुना हुआ वंश है, हम याजकों का समाज। याजकों का समाज तो खैर सिनाई पर उन्होंने बलवा किया था, बैल की मूर्ति बनाकर उसके आगे दंडवत कर रहे थे, वो सब रिजेक्ट हो गए थे। तो लेवी वंश को चुन लिया था परमेश्वर ने याजक पद के लिए। परंतु इनको भी क्या था? एक मौका था। सारे इजराइल को परमेश्वर ने जगत की रोशनी होने के लिए बुलाया था, और परमेश्वर इनके साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। परंतु आपको मालूम है, देखो 2.5 गोत्र आई, गाद, रूबेन और आधा गोत्र मनसे से का। उन्होंने यर्दन के इस पार ही रहने का क्या कर लिया? मन बना लिया। जैसे हम में से भी बहुत सारे हैं जो मतलब जयवंत जीवन के लिए कोई इच्छा, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए कोई इच्छा नहीं रखते। ऐसे ही जीवन से क्या है, बहुत सारे तो उद्धार के लिए भी जरूरत नहीं समझते, परंतु बहुतों ने उद्धार तो पाया है, लेकिन जय के जीवन में जाना नहीं चाहते। यर्दन पार होना जाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक क्या नहीं हुई? समझ
पूरी विकसित। इसलिए इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें क्या हो जाएं, ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम क्या कर सको, उस मिरास को क्या कर सको। उनकी मिरास धरती की थी, हमारी मिरास धरती की नहीं है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन। तो पौलुस भी वही प्रार्थना कर रहा था विश्वासियों के लिए कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि यरदन के इस पार मन ना लगाओ। अब ये जो 2.5 गोत्र हैं, रूबेन, गाद और मनसे से का गोत्र, इनका मन मिस्र पे नहीं है। ये ऐसे विश्वासी नहीं है, मतलब ये मिस्र छोड़ चुके हैं और ये मरुभूमि का सफर भी लगभग क्या कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने अच्छी तराई देखी और इनको पशुओं की चिंता है। किसकी चिंता है? परमेश्वर के साथ के संबंध की चिंता नहीं है, लेकिन किसकी चिंता है? अपने पशुओं की चिंता है। उस समय पशु होते थे, आज नौकरी है, आज बिजनेस है। तो ये चीजें मतलब परमेश्वर की उन मिरासों से क्या कर सकती हैं? वंचित कर सकती हैं। इसीलिए अपने आप को परदेसी जब तक नहीं समझेंगे, तो फिर हम, अगर हम धरती पर अपने आप को परदेसी नहीं समझेंगे ना, तो फिर हम धरती को अपना समझेंगे। समझेंगे नहीं समझेंगे? संसार में मैं परदेसी हूँ, पराया हूँ कर नहीं समझेंगे, तो फिर हम क्या समझेंगे? और हम मेल जोल करेंगे। आपको मालूम है इधर मुआब भी है, इधर नजदीक। कितने मर गए थे? 24,000 जवान मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलगदाई को तोड़कर, पवित्रताई को तोड़कर अन्य जातियों की उन स्त्रियों से क्या करी? शादी करी, लव मैरिज करी। एक विश्वासी अगर अन्य जाति लड़के से या लड़का अन्य जाति लड़की से अगर क्या करता है, विवाह तो दूर, अगर क्या है आजकल आपको मालूम है किसका जमाना है? फ्रेंडशिप का जमाना है। तो कलीसिया में नौजवान लड़के हों, नौजवान लड़कियां हो, अन्य जातियों के बीच में जब हम रहते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल संसार से अलग करके रखेगा, ना रखेगा परमेश्वर हमें संसार में ही। परंतु क्या कहता है? तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार में की वस्तुओं से क्या नहीं करना? प्रेम नहीं करना, नहीं तो छूट जाओगे आप। 24 लाख लोगों ने क्या किया? नौजवानों ने उन लड़कियों से क्या किया? उनके साथ ब्याह शादी करी और उन्होंने उनको भरमाया, बहकाया और उनके देवताओं को भी क्या करने लगे? पूजने लगे। 24,000 मर गए। परमेश्वर नई जनरेशन को तैयार करके और उनको जब लेकर आ रहा है, और इनमें से भी देखो कितनों की सोच क्या है। 12 गोत्रों में से 2.5 गोत्रों की सोच क्या है? हम आगे नहीं जाएंगे, हमें इसी जमीन में रहने दे, हमें आगे लेकर ना जाओ। ये क्या चीज दर्शाती है? उनका परमेश्वर से कोई क्या नहीं है, ना मेल तो है, बादल के नीचे चल रहे हैं, लेकिन उतने से क्या है? और जानना और पाना और उसके करीब आना और उसके साथ चलना नहीं चाहते। ये किसको दर्शाते हैं? मुझे और आपको दिखाते हैं। तो मेरा और आपका स्वभाव कैसा है? हम यरदन के इसी पार बचना चाहते हैं या यरदन के उस पार जाना चाहते हैं? ये सब लाल समुद्र के पार आए हुए लोग हैं और सारा मरुभूमि का सफर 38 साल 40 साल लगभग हो गए, सब पूरा कर चुके हैं। बस अगला पड़ाव किधर है? यरदन के उस पार है। लेकिन इनको क्या दिख रहा है? अपने पशु दिख रहे हैं, अपना व्यापार दिख रहा है। आज आपको मालूम है कितने विश्वासी हैं अपने बिजनेस के कारण संगति में नहीं आते, रिश्तेदारी में चले जाएंगे, लेकिन किधर नहीं आते? संगति नहीं आएंगे। हम सब ने एक ने अपने जीवन के मकसद को पहचाना है। मेरा ध्यान किधर है? बहुत सारे तो अभी किधर बैठे हुए हैं? मिस्र में ही है भाई जी। बहुत सारे विश्वासी अभी तक मिस्र छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि मिस्र में ही क्या बना ली अपनी रिश्तेदारी। अरे चुना हुआ वंश है भाई, आपको यीशु ने चुना है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया? चुन लिया। तुम संसार के नहीं हो। लेकिन वो कह रहे ना जी हम तो संसार के ही। प्रभु तो भी हमारा है और संसार भी हमारा है। तो ऐसा तो देखो क्या नहीं हो सकता। 2 नाव में तो सवार होंगे तो मरेंगे। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे देखो ऐसे होते हैं यार, ये संगति, इनका प्रचार तो क्या होता है? अलग ही है। तो इस संसार रूपी जंगली जैतून में ही हालेलुया चल रही है। जब तक कटेगी नहीं भाई साहब, दर्द होता है जब कटती है, दर्द का अनुभव है। ईश्वरीय शोक आना है, पापों का पश्चाताप आना है, मन फिराना है। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे उद्धार दे, मुझे संसार नहीं, मुझे तेरे पीछे चलना है। जो इस अंगीकार में आता है और जो डूब कर बपतिस्मा लेता है, जैसे इन्होंने लाल समुद्र पार किया, ऐसे ही यीशु मसीह उनके आगे आगे चलता है और वो किधर आ जाते हैं? बपतिस्मा लेकर वो इधर सांटे जाते हैं। और हर दिन फिर इधर उनकी क्या चलती है? तैयारी चल रही है भाई।
तैयारी चल रही है, आपको तैयार करना मसीह के लिए। हमें फिर किसके लिए तैयार करेगा? पवित्र आत्मा। वचन क्यों दिया? सेवक क्यों दिए? देखो ना अभी भी कलर कौन सा है? कलर कौन सा दिख रहा है? अभी भी संसार का दिख रहा है। आप बताओ, इसमें लाल है और इसमें नीला है। नीला कलर कितना को अच्छा लग रहा है इसमें। इस लाल में किस लिए लाए? ताकि ये नीला सारा नीला कलर क्या हो जाए? संसार सारा क्या हो जाए? निकल जाए। देखो संसार में से निकाला है, लेकिन संसार अभी भी अंदर है। लेकिन संसार को क्या करना है? पूरे को निकालना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कोई भेद की बात तो नहीं। बहुत सारे सोचते हैं यार ये इनका तो अलग ही है। आपको मालूम है ऐसे ऐसे चैनल हैं, वो लिखते हैं बस 5 मिनट की प्रार्थना सुन लो, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे, तुम्हें आशीष मिलने जा रही है। आपको मालूम है धड़ल्ले से लोग उनको क्या कर रहे हैं? उनको लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, दिन रात उनको सुन रहे हैं। और हमारे अभी दुख तकलीफ क्या होने जा रहे हैं? अब हमारे आशीष मिलने जा रही है, नौकरी मिलने जा रही है। देखो हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, लेकिन वास्तविकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये क्या कह रहे हैं कि हम तो इधर ही रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। लूत ने भी क्या किया था? लूत ने भी अब्राहम की संगति छोड़ दी और उसने भी अच्छी तरह ही देखी और उधर चला गया। आपको मालूम है उधर सदोम और अमोरा के लोग थे, भ्रष्ट जाति थी, पापी लोग थे। आपको मालूम है लूत का क्या हाल हुआ? लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई। लूत की दोनों बेटियां क्या हो गई? उनके द्वारा मोआब जाति आई। अब्राहम के साथ निकला था। ये भी देखो 2.5 गोत्र। आपको मालूम है सबसे पहले गुलामी में कौन चले गए? ये 2.5 गोत्रों का आज तक मालूम नहीं है। इन्होंने क्या चुनाव किया था? परमेश्वर चुनाव नहीं किया, परमेश्वर की संगति नहीं चुनी, बल्कि इन्होंने क्या चुना? यर्दन के इस पार अच्छी जमीन है, हमारे पशुओं के योग्य जमीन है, हमें यर्दन पार लेकर ना जा। मतलब परमेश्वर अगर हमें चुनने का मौका देगा तो हम क्या चुनेंगे? देखो परमेश्वर चुनने का मौका देता है। 2 पेड़ है ना, आदम और हवा के सामने 2 पेड़ थे ना, तो चुनने का मौका देता है परमेश्वर। मतलब परमेश्वर जबरदस्ती हमारे ऊपर करता नहीं। हर समय परमेश्वर चुनने का हमें मौका दे रहा है। मैं किसको चुनता हूँ? सौभाग्य है मेरे प्यारे भाई बहनों मेरा और आपका, अगर हम यीशु का चुनाव करते हैं, परमेश्वर का चुनाव करते हैं। परंतु अगर हम संसार में की वस्तुओं पर ध्यान करेंगे तो हम लक्ष्य से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। तो इधर मूसा क्या कह रहा है? देखो आगे पढ़ो, उसको पढ़ लिया हमने 5 तक। यर्दन के पार हमें ना लेके जा। 6 आयत पढ़े ब्रदर। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इजरायलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एस्कोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इजरायलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे, जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं होली। मूसा क्या कह रहा है? तुम्हारी एक पूरी पीढ़ी क्या हो गई? नाश हो गई। परमेश्वर उनको आज से 38 साल पहले इधर ले आया था और उन्होंने उधर आगे जाना नहीं चाहा और बाकियों के लिए भी क्या बन गए? वो ठोकर का या नाश का कारण बन गए। क्या तुम्हें उससे शिक्षा नहीं मिली? मतलब अच्छी ताड़ना लगा रहा है मूसा, कह रहा ऐसा कर कर अब तुम क्यों आप भी मरोगे और औरों को भी तुम क्या करोगे? मरवाओगे। क्यों? क्योंकि ये अविश्वास है। यर्दन के इस पार के लिए थोड़ा तुम्हें कीमत देकर छुड़ाया था। अरे तुम्हारे द्वारा दुनिया ने आशीष पानी है भाई। क्या हम में से कोई समझता है मेरे द्वारा दुनिया दूसरे ने आशीष पानी है? आज बहुत सारे सोचते हैं प्रभु इसलिए आया ताकि मुझे क्या मिल जाए? आशीष मिल जाए। हाँ, मुझे आशीष मिल तो गई, यीशु मिल गया, उद्धार मिल गया, पापों की क्षमा मिल गई, परमेश्वर की संतान होने का हक मिल गया। और क्या चाहिए हमें? अगर इससे बढ़कर नौकरी है, इससे बढ़कर पैसा है मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे बढ़कर संसार है, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। क्या ही होगा? हमारा दुर्भाग्य होगा। ये चीजें नासवान हैं, थोड़े समय के लिए हैं, अभी तो हमें सुख दे रही हैं, लेकिन एक दिन हमें छाती पीटनी पड़ेगी अगर अब यीशु का चुनाव नहीं किया। अब यीशु के पीछे हो लेने का समय है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब संसार के पीछे जाने का समय नहीं है, अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, या इधर ही रहने का, इधर ही मन लगाने का क्या नहीं है? समय नहीं है। यर्दन पार करनी है जल्दी से।
जल्दी से क्या करना है हमने, यरदन पार। यरदन को पार करना है, जय के जीवन में चलना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर मूसा ने उनको डांट लगाई, कह रहा जैसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, जो परमेश्वर ने शपथ खाई थी उसके अनुसार वो इधर ही पूरे मरुभूमि में क्या हो गए, वो नाश हो गए, और तुम ऐसा क्यों करते हो। असली परमेश्वर का कोई जन होगा वो क्या सिखाएगा, धरती में आशीष बरकत मिल जाए, वो यीशु को सबसे बड़ी आशीष है करके बताएगा। परमेश्वर स्वर्ग का राज्य है, वो छिपा हुआ खजाना है कर कर बताएगा। और जिस किसी को फिर मालूम चल गया वो सब कुछ बेचकर फिर क्या करेगा, मारे आनंद के लेगा। जो प्रभु के लिए कीमत नहीं दे रहे हैं ना, उनको आज भी प्रभु की कीमत मालूम नहीं। जो भी मेरा भाई बहन बच्चे, चाहे मैं भी हूँ कोई भी हो, अगर हम सत्य के लिए, वचन के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अगर कीमत नहीं दे रहे हैं तो हमें किसकी कीमत मालूम नहीं अभी तक। प्रभु की कीमत, लहू की कीमत नहीं मालूम, उद्धार की कीमत मालूम। तो इधर दुख की बात है कि वो आगे जाना नहीं चाह रहे, इधर ही बसना चाह रहे हैं। क्यों? पशुओं की चिंता है उनको, अपनी बिजनेस व्यापार की चिंता है उनको, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध की क्या नहीं है, चिंता नहीं। परमेश्वर ने हमें ऊंचे उद्देश्य के लिए चुना है। अरे इससे अच्छी जमीन किधर है, कनान में है, लेकिन उनकी आंखें क्या नहीं कर रही, काम नहीं कर रही। तो भाई यरदन के इस बार भी अच्छी तरह ही आएंगी। संसार बहुत परमेश्वर ने क्या बना कर रखा है भाई साहब, खूबसूरत बना कर रखा है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो इस खूबसूरत को छोड़ेगा आपको मालूम है परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में जो पेड़ लगाया था कैसा था, बेकार सा था, बुरा सा था, कांटों से भरा हुआ था ना, मन भावु था भाई जी। देखने में चाहने योग्य है, खाने में चाहने योग्य है, पाने में चाहने योग्य है। और शैतान भी बोलेगा ओ अभी तो मौका है और गारंटी है तुम मरोगे नहीं। अरे ये जो बहकारे है ना तुम मरोगे, ये सही नहीं है, वो गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ। आजकल ऐसे भी प्रचारक हैं जो बोलेंगे तुम मरोगे नहीं, क्या कर लो। अरे संसार भी तो चाहिए, क्या बोलेंगे। जैसे शैतान ने क्या बोला, इसमें से खाओगे ना मरोगे नहीं। परमेश्वर ने अगर परमेश्वर ने इसलिए लगाया होता कि तुम मतलब झूठ उनके मनों में डाली जा रही है कि तुम खा लो और तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी क्या खुल जाएंगी, क्या खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल। और इंसान बहकावे में आकर कि तेरी आंखें खुल जाएंगी, तुझे आशीष मिल जाएगी और तुम मरेगा भी नहीं, ओ हालेलुया कर कर और तोड़ कर क्या करेंगे, आराम से खाएंगे। और हमने कितनों ने खा भी लिया, और कितने हर रोज क्या कर रहे हैं। शैतान हर दिन दिखाता है हमारे सामने, हर दिन क्या है, परीक्षाएं हैं भाई जी। यीशु मसीह के सामने परीक्षाएं आई, 40 दिन यीशु मसीह जंगल में शैतान परीक्षा लेकर आया। कभी कह रहा है अरे झुककर मेरे सामने एक बार झुक जा, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। अच्छी तरह ही है। संसार का सारा वैभव किसको दिखाया था, यीशु को दिखाया था। किसने, शैतान ने लिया उसने। हमें तो बस आज दिखा तो देख बार हम तो किसकी संगति थी और किसका क्या। आज कोई बोले ना 1 लाख रुपया दूंगा यीशु को छोड़ दे, हो रही आज ही। आज कोई बोले 1 करोड़ दूंगा, 1 प्लाट दूंगा, यीशु का इनकार कर दे, एक बार मेरे सामने झुककर मुझे क्या कर दे, हम क्या करेंगे। अरे इसी के लिए तो हम धक्के खाते फिर इसी के लिए तो हम कहाँ आए थे, संगति में आए थे, हमारी मनोकामना क्या हो जाए, पूरी हो जाए। आज इंसान अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए फिर जाए। यीशु के पीछे भी बहुत सारे इसलिए आए हमारी मनोकामना। अरे ना भाई, इधर आपकी मनोकामना नहीं, जो आपके लिए मरा है उसकी एक इच्छा है आपके जीवन से। आपने समझना है, समझ में आया मेरी बहन की नहीं। तो ये मनोकामना पूरी करने का मार्ग नहीं है। यीशु ने जो दुल्हा है उसने भी मेरे प्यारे भाई बहनों जय पाई है। आदम क्या हो गया, हार गया। उस वक्त भूख भी नहीं थी तो भी खा लिया, लेकिन एक 40 दिन से लगातार भूखा था। शैतान उसके सामने पत्थर कह रहा, पत्थर को बोल क्या बन जाएगी, रोटी बन जाएगी। प्रभु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से। इजरायली 40 साल बुड़बुड़ाते रहे, लेकिन यीशु ने क्या नहीं किया, बुड़बुड़ाया। हर परीक्षा का क्या किया, चुनौती समझ कर क्या किया, सामना, और जय पाए। उसी प्रकार यीशु कहता है जो मेरी दुल्हन होगी वो भी क्या पाएगी, जय पाए, फतह पाए, संतानों देवेगा इनाम। अभी हम गीत गा रहे थे, दुख आजमाइशा ए है बिया बांधी राह। तो जैसे इनको भी एक बिया बांध का रास्ता दिया था,
ताकि उस राज्य के लिए तैयार हो जाएं, ताकि इनका संबंध उधर से कटकर और बाकी चीजों से कटकर परमेश्वर के साथ हो जाए, उसके प्रेम में जुड़ जाएं, उसमें मजबूत हो जाएं, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसके बादल के नीचे रोंदे हुए नहीं, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ चलें। थोड़ा सा दुख होगा तो भी, अरे भाई सुख में तो सारे धन्यवाद करते हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम करने वाला जो व्यक्ति होगा ना, जो आत्मिक व्यक्ति होगा, देखो ना, अयूब तो बेचारा आत्मिक भी नहीं था। अयूब के सारे बच्चे मर गए, अयूब की सारी धन दौलत सब बर्बाद हो गई, और शैतान आकर कह रहा है उसकी पत्नी के अंदर से कि अब भी तो देख, अभी भी तो आनंदित हो रहा है, अब तो कम से कम क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर। अयूब की जगह हम, मैं और आप होते तो क्या करते? अयूब की पत्नी भी क्या कह रही है, अभी तक अच्छी विश्वासी थी अयूब की पत्नी, और क्योंकि अयूब के पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन अयूब के पास अभी कुछ नहीं है। अब अयूब की पत्नी का रूप, असली रूप सामने आ रहा है। जब घर में सिलेंडर खत्म हो जाएगा ना, तब पता चलेगा विश्वासी है कि वैसे फिर विश्वासी की नकल में। फिर जब घर में पैसा नहीं होगा, आटा नहीं होगा, तब पता चलेगा विश्वासी है क्या क्या है। बुड़बुड़ाएंगे कब पता चलेगा भाई? जब दुख आएगा, जब पड़ोसी आकर इधर गाली देगा, तभी तो पता चलेगा, तभी क्या निकलेगा अंदर से, यीशु का स्वभाव निकलेगा या दुष्ट स्वभाव निकलेगा, बदला लेने वाला स्वभाव बिरुजी निकलेगा। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है भाई जी, हमारे चरित्र को बना रहा है, इसलिए पड़ोसियों को भी आने देगा, इसलिए सिलेंडर भी अचानक खत्म होने देगा। कई बार क्या भी नहीं होगा, ड्रमी में आटा नहीं होगा, तब पता चलेगा, गीत निकलेंगे। कई बार सास का और बहू का भी होगा। भाई रगड़ के तो परमेश्वर क्या करेगा, तभी तो पता चलेगा। कुछ माफ करने का कोई विषय होगा, सहने का विषय होगा, तभी तो हमारा पता चलेगा। बोलो प्रभु जी, जो सारे परेशान करने वाले टेढ़े अटेले, इनको दूर किसी मंडली में रखो, और हमारी मंडली में सारे संत लोग होने चाहिए, पवित्र लोग होने चाहिए, और सारे ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई भी कमी, भाई कमियों से भरे हुए हम क्या हैं? अरे रगड़ाई इतनी हो रही है हर दिन, फिर भी क्या नहीं हो रहा? जितना प्रभु मैल उतारता है, अगले हफ्ते फिर उतना ही मैल चढ़ जाता है। लिखा है ना, वचन के स्नान से हर दिन कलीसिया दुल्हन क्या हो रही है? शुद्ध हो रही है। तो वचन भी क्या कर रहा है? हमें शुद्ध कर रहा है भाई। आप देख सकते हैं इधर, ये शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ये प्रतिज्ञात देश है, ये गुलामी का देश है। इधर में से निकाल कर तैयार करते हुए इधर लेकर आ रहा था, लेकिन इधर आकर वो क्या हो गए? इधर ही रहेंगे। आज का हमारा विषय ये था, परंतु मैंने और आपने क्या देखना, परमेश्वर ने हमें भी गुलामी के देश से, संसार से, मिस्र से मेमने के द्वारा, लहू के द्वारा छुटकारा दिया, और इधर से कटने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, और हम इधर सांटे गए। जब इधर सांटे गए तो मिस्र में से तो या संसार में से तो हम निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी कलर बदला नहीं। ये तो डाली तो बाहर से दिख रही है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? होता है मिस्र होता है। मिस्र की चीजों से लगाव, मिस्र के सारे उनसे लगाव होता है। लेकिन इधर क्यों लाए गए हैं? ताकि एक एक दिन मिस्र या संसार क्या होता जाए। लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। तुम संसार के सदृश्य ना बनो, हमें अपने उद्धारकर्ता के सदृश्य बनना है। तो हम हैं किसके सदृश्य है? जन्मी से संसार के सदृश्य। मेरे प्यारे भाई बहन, जिनकी संसारिक सोच है, जिनकी धरती की सोच है, जिनका धरती पर ही सब कुछ मन लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए दुनिया तैयार कर, एक अनंत काल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आकाश भी थोड़े समय का है, ये पृथ्वी भी थोड़े समय के लिए। ये सिर्फ इसलिए है ताकि कलीसिया तैयार की जाए। इधर रखकर सिर्फ क्या चल रही है? ट्रेनिंग है, परीक्षाएं हैं सिर्फ। जो इन परीक्षाओं पर जय पालेगा, जो परमेश्वर के प्यार को पहचान कर निशाने की ओर अपनी दौड़ पूरा कर लेगा, उसका परमेश्वर के साथ युगान युग तक एक मीठा क्या होगा? सदा का संबंध। हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है, इसका अंत क्या है? आग, जंगली जैतून, जलाया जाना है। पाप की मजदूरी मौत। इधर पाप राज करता है, इधर शैतान राज करता है, इधर मृत्यु राज करती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुसमाचार का तलवार लेकर अपने दासों को भेजता है, और वो इधर से क्या करते हैं? डालियों को काट काट कर, वचन के द्वारा काट काट कर, और उनका मन तैयार, उनके अंदर जीवन का आत्मा का काम होता है, और वो इधर से खुद कट कर बपतिस्मा लेकर इधर आते। लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो आप इधर हैं या इधर हैं? इधर नहीं। देखो बहुत सारे लोग बेचारे कंफ्यूजन में हैं। उद्धार क्या है?
जो इधर है वो नई सृष्टि है भाई जी। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। इधर वाला कोई क्या नहीं करता, पैग नहीं पीता, कोई तम्बाकू नहीं लगाता, इधर वो सब दलदल इधर ही छुड़वा दिया परमेश्वर ने। ये दलदल में से निकाला है भाई जी इधर से। धर्म थोड़ा बदला प्रभु ने, मन जीवन बदला है। तो इधर चुटकी लगाने वाला किधर है? इधर नहीं है। दारू पीने वाला इधर नहीं है भाई जी। कान खोलकर सुन ले ध्यान से, संसार का चाहने वाला भी इधर नहीं है। बताओ, जिसको जो संसार चाहता है, जो प्रभु को चाहता है, नहीं स्वर्ग जाएगा? ले जाएगा प्रभु? अगर उधर चला भी गया किसी न किसी तरीके से, वो तो वहां भी उसके लिए तो नरक बन जाएगा। वो तो बोल देगा यार मेरी तो संसार में मित्रता थी, यहाँ कहाँ ले आए। अगर अभी संगति में हमारा मन नहीं लगता 2 घड़ी कलीसिया के साथ, तो भाई वहाँ तो है ही कलीसिया है। स्वर्ग में कौन है? कलीसिया है, संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं। तो अगर इस धरती पर इस समय संतों के साथ संगति नहीं है, उनके साथ प्यार नहीं है, तो अगर मान लो मुझे और आपको किसी न किसी तरीके से प्रभु स्वर्ग में ले भी जाए, तो स्वर्ग हमारे लिए क्या बन जाएगा? करो यहाँ नहीं हमारा जी लगता, हमारी तो मित्रता किससे थी? तो जिनकी मित्रता भाई कलीसिया से है, जिनकी मित्रता मेरे भाई प्रभु से है, जो धरती पर अपने आप को परदेसी और यात्री समझ रहे हैं, उनके लिए वो दुनिया तैयार कर रही है। जो यर्दन के इसी पार आशीष समझ बैठे परमेश्वर, आज बहुत सारे विश्वासी धन दौलत को आशीष समझ बैठे, नौकरी को आशीष समझ बैठे। भाई कान खोल कर सुन ले मेरे प्यारे भाई बहनों, हालांकि ये हजम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। यीशु मसीह धरती पर परदेसी और यात्री बनाने के लिए आया है। यीशु मसीह धरती की आशीष देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। धरती पर परदेसी यात्री हो, तुमने क्या करना है? पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होना है। प्रभु का काम हमें दिया गया है, हमने धरती पर परदेसी और यात्री रहकर प्रभु का काम करना है, गवाह बनना है। जिसने मेरा जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन की गवाही लोगों को देना है, लोगों को सत्य बताना है। सुसमाचार कैसे दुनिया तक पहुंचे, प्रभु का नाम कैसे दुनिया में पहुंचे, ये मकसद एक विश्वासी का होना चाहिए। दुनिया की आशीष को आशीष ना समझे मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं तो स्वर्गीय आशीष खो देंगे, नहीं तो यीशु मसीह को खो देंगे। धरती पर जो भी कुछ है एक आत्मिक व्यक्ति के लिए वो कूड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। पौलुस कहता है मैं उनको सबको क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता। कूड़ा उसको बोलते हैं जो कुछ दिनों में क्या हो जाएगा? जल जाएगा। जंगली ही तो जलता है, इसमें से कोई जड़ेगा? इसमें से वो जड़ेगा जो फलता नहीं है। उधर इसको भी इधर से काट कर चल उधर ही चल। कटाई संसार से भी है, जंगली जैतून से भी है, और कटाई किससे भी है? इससे भी, जो फलेगा नहीं। यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और फलती नहीं। फलना क्या है? मसीह का स्वभाव दिखना है। कब दिखेगा? जब कोई मारने वाला आएगा, जब कोई आएगा चलो यार आज भी दारू पिएगी, तब पता चलेगा। तो किधर है देवेंद्र भाई? इधर है कि इधर है? अब बताओ, इधर है ना? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो कितने लोग यर्दन के इस पार आशीष समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग यर्दन के इस पार क्या समझ रहे हैं? आशीष। नौकरी को, धन को, बिजनेस को, व्यापार को क्या समझ कर बैठे? अगर प्रभु ने आशीष दी तो हमारे लिए थोड़ा दी, दूसरों के लिए दी। तो इन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझना है, और हम उस अनुग्रह से कोई भी वंचित न रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान लोगों को भरमा रहा है, बड़ी चतुराई से उसने हवा को भरमाया, बड़ी चतुराई से कलीसिया को भरमा दिया। आज इतने चैनल खुले हैं, बस 2 घड़ी प्रार्थना सुन लो और तुम्हारी सारी समस्या सोल्व हो जाएंगी। बताओ, यीशु के पीछे चलने लगेंगे देवेंद्र भाई, समस्या कम होगी कि ज्यादा बढ़ेगी? मेरे भाई आपके घर के बोलेंगे अरे इसको तो धर्म बदल लिया, कितने पैसे मिले, हर रोज पूछेंगे, समस्या बढ़ जाएंगी। उधर सरकार पीछे पड़ जाएगी। पहली सदी में जितने भी लोग बपतिस्मा लेते थे उनका सब घर बार छीन लिया जाता था भाई जी। फिर भी भीड़ की भीड़ क्या ले रही थी? क्यों? क्योंकि उनको किसकी कीमत मालूम थी। अरे जिनकी आंखें खुल गई ना भाई, वो कबाड़े पर मन नहीं लगाएगा। तो हमारा मन किधर लगा हुआ है? यर्दन के उस पार का है लक्ष्य या इस पार का ये लक्ष्य है? या जिन्होंने अभी ये लाल समुद्र पार ने किया, इधर मिस्र में ही मरने का इरादा है क्या? मिस्र में कितनों का मरने का इरादा है? एक का भी नहीं। बोलो हाथ उठा के बोलो, एक का भी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मरुभूमि में कितनों का मरने का इरादा है? अब कई तो बैठे हो रहे हमारे से तो मिस्र ही नहीं छूट रहा था।
मरुभूमि आ गए। मरुभूमि आ गए। हम तो सोच रहे थे यीशु के पास आ गए सारी समस्याएं चली जाएंगी। दूर जी फंस गए। देखो यहाँ जब तक क्रूस पर उसने मेरे लिए क्या किया है, जब तक मैं खुद को नहीं समझता, मैं पापी गुनहगार व्यक्ति हूँ, मुझे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। यीशु मेरे स्थान पर आकर मरा ताकि मुझे अनंत जीवन दे, मुझे अमरता। जब तक हम क्रूस के संदेश को, क्रूस की गंभीरता को नहीं समझेंगे, तब तक मतलब हम यीशु से क्या नहीं कर सकते, वो प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इधर आप बाद में पढ़ना है, आज 32 अध्याय आप घर में जाकर क्या करना, इसको पढ़ना। तो मूसा उनको बहुत डांट लगाया, लेकिन तो भी वो क्या कह रहे हैं, हमें तो इधर ही रहने दो। फिर उसने कहा ठीक है तुम इधर रहोगे जब तक तुम्हारे भाई जो बाकी गोत्र के लोग हैं इस देश के अधिकारी नहीं हो जाते, तुम उनके साथ क्या करो। तो ये कह रहे हैं ठीक है, गढ़वाल वाले नगर हैं, मतलब वो राजाओं ने अच्छे नगर तैयार कर रखे थे। तो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को, अपने पशुओं को इधर ही छोड़कर जाएंगे और हम तुम्हारे आगे आगे, मतलब हम इधर रहेंगे, हम तुम्हारी क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं, हम तो इधर ही रहेंगे लेकिन हम तुम्हारी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। भाई तुम जा रहा है नाम, तो यर्दन पार ना, मैं तो नहीं जा रहा लेकिन तुम्हें बता रहा। अरे भाई तू ही जब खुद नहीं जा रहा है तो हमें क्या बताएगा। तो हम में से कोई भी मेरे प्यारे भाई बहनों ऐसा ना हो जो मिस्र में नाश हो जाए, और जो मिस्र में से निकल गए उन हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो मरुभूमि में क्या हो जाए। और तीसरा, जो मरुभूमि से भी बच गया, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो यर्दन के इस पार आशीष को समझ बैठे, हम में से कोई भी ऐसा ना हो। 21 से पढ़ने पर, और हर एक हथियार बंद यर्दन पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आ जाए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे और यहोवा के और इज़राइल के विषय में निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकला है वही करो। परंतु तुम्हें क्या करना होगा, यर्दन पार जाकर जब तक तुम्हारे भाई उसके अधिकारी नहीं हो जाते, तुम्हें भी क्या करना होगा, वो करना हो, तब तुम इसमें बसने। अब तुमने ये चुनाव ही कर लिया है तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, इनको वो ही भाग दिया, परंतु वो भाग भी तब मिलेगा जब बाकी अपने भाइयों के साथ जाकर, और जब वो अपने अधिकार में वहां का सारा देश कर लेंगे तब आकर तुम्हें। उन्होंने मान लिया कि ठीक है ऐसा ही करेंगे, और ऐसा ही किया। आगे चलकर हम देखेंगे, यानी कि उन्होंने कौन सा मिरास चुन लिया, यर्दन के इस पार। मैं और आप किसको चुनेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। खूबसूरत इलाके आएंगे, खूबसूरत लड़के आएंगे, खूबसूरत लड़कियां आएंगी, खूबसूरत पार्टियां आएंगी, खूबसूरत कपड़े आएंगे, खूबसूरत दुनिया आएगी आपके सामने। ये इसलिए है ताकि हम परखे जाएं, इसलिए नहीं आए ताकि हम खा कर मर जाएं। सुंदर पेड़ परमेश्वर ने इसलिए नहीं लगाए ताकि हम उनमें से हर किसी में से तोड़ तोड़ कर खाएं ना। बहुत सारी चीजें वर्जित हैं, हमारी परीक्षा के लिए हैं। इस करके आइए, हमारे पास धन दौलत होगा, नौकरी होगी या और कुछ होगा, ये मेरी और आपकी परख के लिए है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये हमें परमेश्वर की उत्तम आशीषों से वंचित न कर दे। आइए अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहें। पतरस कहता है, मैं फिर से दोहराता हूँ, हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो मिस्र में मर जाए, और जो मिस्र में से निकल आए, जिन्होंने इरादा किया कि मैं मिस्र में नहीं मरूंगा, उनमें से कोई भी ऐसा ना हो जो मरुभूमि में ही मर जाए, और जो मरुभूमि से भी निकल आया उनमें से कोई भी ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाई बहनों जो यर्दन नदी के इस पार अपनी आशीष समझकर आगे जाना ना चाहे और प्रभु के करीब आना ना चाहे और संतुष्ट हो जाए इसी आशीष से। ये हमारे लिए परख थी मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, ये वचन हमारे एक एक के हृदयों में बस जाएं। प्रभु, हम में से कोई भी ठोकर ना खाएं, बल्कि हमारी आंखें खुली रहें, हम क्रूस की ओर देखते रहें, हमें तेरा प्रेम विवश करे प्रभु जी। हम बुराई से घृणा करें, हम पाप से घृणा करें प्रभु जी। हम संसार में की वस्तुओं की चाहत ना रखें। जिस भी हालात में तू हमें रखे प्रभु जी, हम तेरे साथ धन्यवादित रहें, क्योंकि हमारे आनंद का विषय चीजें नहीं, वस्तुएं नहीं, हमारे आनंद का विषय तू है खुदा। प्रभु, तू हमारे लिए कीमती मोती के समान है, तू हमारे लिए खेत में छिपा हुआ खजाने के समान है प्रभु जी। तू सच्चा चरवाहा है,
प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। हमें तेरी ओर ताकते हुए एक एक दिन अपनी दौड़ पूरी करने के लिए और एक एक दिन हमारी सोच में बदलाव आए, हमारे स्वभाव में बदलाव आए, हमारे चाल चलन में बदलाव आ जाए प्रभु जी। हमें अपने समान बनाकर ले चल प्रभु जी। आपके हाथों में अपने जीवनों को और तमाम हमारे जितने भाई बहन चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर किसी की आंखें खुली रहें और आगे की तरफ ही हर कोई देखता रहे, ऊपर की बातों की तरफ ही निहारता रहे। प्रभु तेरा आगमन निकट है, कोई भी प्रभु भटक ना जाए, संसार किसी को भी आकर्षित ना करने पाए, शैतान किसी को भी भरमाने ना पाए। गलत शिक्षाएं गलत उपदेशों का भरमार है प्रभु जी। इस समय कितने झूठे भविष्यद्वक्ता है प्रभु जी। एक एक को तेरी सुनकर चलने के लिए, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, तेरे वचन को अपने मार्ग का दीपक और पांव का उजाला बनाकर चलने के लिए, तेरे वचन को अपने हृदय में रखने के लिए हम सब की आप सहायता करना। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे।